Good morning, student. I am Banpal Maurya. Today in class 12th, we discuss helminthic disease. Helminthic disease is a type of disease which caused by roundworm. राउंडवर्म किसे कहते हैं? तो एस्का हेलमिंथीज में पाए जाने वाले कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर डिजीज को एराइज करते हैं और इनको हेलमिंथ डिजीज के नाम से जानते हैं। जैसे हम कह लें कि यहाँ पर एस्कैरियासिस इज ए टाइप ऑफ डिजीज इन विच इट इज कास्ड बाय एस्कैरिस लुम्ब्रिक्वाइड्स के द्वारा ये पाई जाती हैं और ये राउंड वर्म के द्वारा होती हैं। एस्का हेलमिंथीज एनिमल्स के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं, यानी बच्चों के इंटेस्टाइन में ये एस्का हेलमिंथीज के जो पैरासाइट होते हैं वो इंटर कर जाते हैं, जिससे उनकी बॉडी में उनकी इंटेस्टाइन पार्ट में एस्कैरिस आ जाता है, जिसको प्राय लोग केचुए के नाम से जानते हैं। कॉमन लोकल नेम से उसको कहते हैं कि पेट में कीड़े पड़ गए हैं या केचुआ पड़ गया है, तो यही कहलाता है कि एस्कैरियासिस। उसको हम क्या कहते हैं? एस्कैरियासिस डिजीज। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेलमिंथिक डिजीज के द्वारा, चाहे वो राउंड वर्म प्लेटी हेलमिंथीज या टेनिया सोलियम या बाउचेरिया के द्वारा हो, या फिर हम कह सकते हैं कि राउंड वर्म के द्वारा हो जो जिसमें बाउचेरिया बैंक्रप्टी भी आता है। तो ये सारे ऐसे डिजीज़ हैं जो हेलमिंथिक डिजीज़ के अंतर्गत आते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हेलमिंथिक डिजीज़। हेलमिंथिक डिजीज। हेलमिंथिक डिजीज में यह डिजीज चाहे किसके द्वारा हो, प्लेटी हेलमिंथीज एनिमल्स के द्वारा काज्ड की जाए, इट इज काज्ड बाई platyhelminthes animal and Escahelminthes एनिमल। तो इनके द्वारा ये डिजीज क्या होती हैं? काज्ड होती हैं। अब इनमें से ये एनिमल्स क्या करते हैं कि एंडोपैरासाइट के फॉर्म में ह्यूमन बीइंग्स के इंटेस्टाइन पार्ट को अफेक्ट करते हैं। कुछ ऐसे राउंड वर्म होते हैं जो फाइलेरिया डिजीज प्रोड्यूस करते हैं, जिसको फाइलेरिएसिस कहते हैं, वो राउंड वर्म होता है। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हेलमिंथिक डिजीज में सबसे पहले हम एस्कैरियासिस डिजीज को डिस्कस करेंगे। किसको? एस्कैरियासिस। एस्कैरियासिस डिजीज। अब यहाँ पे देखिए एस्कैरियासिस डिजीज कैसे प्रोड्यूस की जाती है। एस्कैरियासिस डिजीज इज काज्ड बाय, यानी हम कह सकते हैं इट इज काज्ड बाय दिस डिजीज, यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस डिजीज इज caused by an intestinal endoparasite and intestinal endoparasite of human
ऑफ ह्यूमन, और वो कौन सा है जिसके द्वारा एस्कैरियासिस डिजीज होती है, उसको हम कहते हैं एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड। एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड्स, ठीक है ना। किसके द्वारा काज की जाती हैं? एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड। कॉमनली कॉल्ड, इनको हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं? इट इज कॉमनली कॉल्ड, इट इज कॉमनली कॉल्ड राउंड वर्म। इसको हम क्या कहते हैं? राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानते हैं? राउंड वर्म के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है कि जो भी एस्कैरियास के लुम्ब्रिकोइड स्पीसीज होती है, इसके जो एग्स होते हैं, एग्स ऑफ पैरासाइट्स, दूसरी पॉइंट में हम ये कह सकते हैं कि द एग्स ऑफ पैरासाइट, द eggs of parasite are excreted along with feces, feces, ठीक है, of infected person, तो जिसमें किसी भी ह्यूमन बीइंग्स, ज़्यादातर ये डिजीज़ बच्चों में पाई जाती है चाइल्डहुड स्टेज में। तो चाइल्डहुड स्टेज में यदि कोई इन्फेक्टेड बच्चा है या कोई बच्चा इन्फेक्ट हो गया है एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड के द्वारा, तो एस्कैरिस लुम्ब्रिकोइड उसके इंटेस्टाइन में रिप्रोडक्शन के थ्रू लार्ज अमाउंट में एग को बनाते हैं, और वो एग पैरासाइटिक फॉर्म में उसके इंटेस्टाइन यानी उसके फीकल मैटर के थ्रू बाहर आते हैं, ठीक है। और वो किसी भी सॉइल में या आल्सो, ये सॉइल में क्या होते हैं, पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, और जो उसी सॉइल्स के द्वारा या कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर सॉइल्स और प्लांट्स के द्वारा ये दूसरे पर्सन्स में क्या होते हैं कि ट्रांसमिट किए जाते हैं। तो एस्कैरिस डिजीज का जो ट्रांसमिशन होगा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रांसमिशन ऑफ एस्कैरिस, क्या कह सकते हैं? ट्रांसमिशन ऑफ एस्कैरिस। तो ये कैसे होता है? ट्रांसमिशन ऑफ एस्कैरिस डिजीज, ठीक है। तो इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? तो इन्फेक्शन टेक प्लेस या ट्रांसमिशन इज टेक प्लेस बाय contaminated food and water, फूड, ठीक है। किससे? ये कंटामिनेटेड फूड, वाटर, वेजिटेबल, ठीक है। किसके द्वारा? फूड, वाटर, वेजिटेबल, फ्रूट
फ्रूट, यानी कि इसके जब बाहर आते हैं फीकल मैटर के थ्रू, तो वो एग किसी न किसी प्रकार से एंड सॉयल यानी एस्कैरिस के जो एग्स होते हैं वो फीकल मैटर के थ्रू आउटसाइड आ जाते हैं, और आउटसाइड आएंगे तो उसमें से कुछ जो है एग्स उसके सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, कुछ वाटर में, कुछ वेजिटेबल में, फ्रूट में, यानी डिफरेंट टाइप के जो कंटामिनेटेड सब्सटेंसेस हैं उनसे अटैच्ड हो जाते हैं। जब कोई नॉर्मल पर्सन उसी को ईट करता है तो वह उनके इंटेस्टाइन पार्ट में चले जाते हैं और एक डेवलप करके एक एडल्ट एस्कैरिस का फॉर्मेशन कर देते हैं, जिससे उनमें एस्कैरियासिस डिजीज प्रोड्यूस होती है। इस डिजीज के सिम्पटम क्या होते हैं? सिम्पटम ऑफ दिस डिजीज, यहाँ पे हम कह सकते हैं सिम्पटम ऑफ दिस डिजीज, सिम्पटम ऑफ दिस डिजीज, इस डिजीज के सिम्पटम क्या होते हैं? ठीक है, इस डिजीज का जो मुख्य सिम्पटम होता है, पहला है एब्डोमिनल पेन, एब्डोमिनल पेन कामा, और क्या हो सकता है? इंडाइजेशन, फिर क्या होता है? इंटरनल ब्लीडिंग, ठीक है ना? मस्कुलर पेन। अब मस्कुलर पेन के साथ साथ इनमें फीवर भी आने लगता है, फीवर, और क्या होगा? एनीमिया हो जाती है। एनीमिया मतलब ब्लड की डिफिशियंसी या हीमोग्लोबिन की डिफिशियंसी को एनीमिया कहते हैं, एनीमिया। ये इनके क्या है? सिम्पटम है, ठीक है ना? और एक और है इसमें हेडेक भी होने लगता है। क्या होने लगता है? कि बैकेज, इंटेस्टाइनल, या हम कह सकते हैं ब्लॉकेज, ऑफ intestinal passes, इंटेस्टाइनल के पासेस में क्या हो सकता है? ब्लॉक भी हो सकता है। तो ये इस डिजीज के सिम्पटम होते हैं। नेक्स्ट डिजीज जो होती है जिसको हम कहते हैं ये इसके सिम्पटम है, नेक्स्ट है फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस डिजीज। फाइलेरियासिस और एलिफेंटियासिस डिजीज, ये भी एलिमेंथिक डिजीज है। दूसरी डिजीज जिसको हम कहेंगे फाइलेरियासिस या इसी को एलिफेंटियासिस डिजीज भी कहते हैं, एलिफेंटियासिस डिजीज, ठीक है। फाइलेरियासिस या एलिफेंटियासिस डिजीज, यह डिजीज बाउचेरिया बैंक्रप्टी के द्वारा काज की जाती है। किसके द्वारा? बाउचेरिया बैंक्रप्टी, एस्केहेलमिंथीज का एंडोपैरासाइटिक एनिमल्स होता है, उसके द्वारा काज्ड की जाती है, ठीक है ना? और यह डिजीज स्प्रेड की जाती है फीमेल क्यूलेक्स एनाफिलीज मॉस्किटो, या
फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से ये क्या करती हैं, फैलती हैं। तो यानी फाइलेरिया डिजीज इज काज्ड बाई, इट इज caused by filarial worm, और किस वर्म के द्वारा, फाइलेरियल वर्म, जिसको हम कहते हैं बाउचेरिया, बाउचेरिया बाउचेरिया बैनक्रप्टी। बैनक्रप्टी बाउचेरिया बैनक्रप्टी के द्वारा ये काज्ड किया जाता है, ठीक है ना। या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि इसके काजेटिव एजेंट का एक और स्पीसीज होती है जिसको हम कहते हैं बाउचेरिया मेलाई। इन दोनों स्पीसीज के द्वारा ये डिजीज क्या होती हैं, काज्ड की जाती हैं, फाइलेरियासिस डिजीज। दिस डिजीज स्प्रेड बाई, इस डिजीज को फैलाने का काम कौन करता है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस डिजीज स्प्रेड बाई मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। यह डिजीज किसके द्वारा फैलाई जाती है, फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो। अब इस डिजीज में होता क्या है कि जब भी कोई इन्फेक्टेड फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो किसी नॉर्मल पर्सन्स को बाइट करता है तो वह अपनी सलाइवरी ग्लैंड से बाउचेरिया बैनक्रप्टी या बाउचेरिया मेलाई के पैरासाइट को ह्यूमन बीइंग के ब्लड में इंसर्ट कर देता है और ह्यूमन बीइंग के ब्लड वेसल से ये माइग्रेट करके ह्यूमन बीइंग के लिम्फ वेसल्स में चले जाते हैं। कहाँ पर, लिम्फ वेसल्स में चले जाते हैं और ये ह्यूमन के लिम्फ का पैरासाइट होता है। जो बाउचेरिया बैनक्रप्टी है वो कहाँ का पैरासाइट होता है, ह्यूमन के लिम्फ वेसल्स पर ये, या लिम्फ वेसल्स के पैरासाइट होते हैं। तो उनकी लिम्फ वेसल्स में चले जाएंगे और जैसे ही लिम्फ वेसल्स में जाते हैं वहाँ पर ये लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं। वहाँ पर क्या करते हैं, लिम्फ वेसल्स को ब्लॉक कर देते हैं और लिम्फ का सर्कुलेशन नहीं होता है, जिसके वजह से जिस पार्ट में इन्फेक्शन हुआ होता है वह पार्ट फूल जाता है, यानी लिम्फ वेसल्स क्या हो जाती हैं, मोटी होने लगती हैं, सूजने लगती हैं या उनमें स्वेलिंग हो जाती है। तो अब जब स्वेलिंग होने जाती है तो ये स्वेल कर जाते हैं और इसका रूप जो है एकदम कुरूप हो जाता है, जिसका एकदम देखने पे लगेगा कि हाथी के पाँव के जैसा। इसीलिए हम इसको एलिफेंटियासिस डिजीज के नाम से जानते हैं। तो द वेक्टर, या हम यहाँ कह सकते हैं आगे, ठीक है ना, इन दिस टाइप ऑफ डिजीज, इन दिस टाइप ऑफ डिजीज द पैथोजन, यहाँ पे लिखें, इन दिस डिजीज द पैथोजन infect the lymph node and lymph vessels,
किसको इन्फेक्ट करेंगे? लिम्फ नोड को और किसको? लिम्फ वेसल्स। ठीक है, और लिम्फ वेसल्स में जाते ही ये लिम्फ वेसल्स को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं, जिसके वजह से इन्फ्लामेशन ऑफ आर्गन इन विच दे आर लीव्स, यानी क्या हो जाता है? इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो इसका सिम्पटम क्या हो जाएगा? सिम्पटम इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन ऑफ आर्गन in which they live, जहाँ पर ये पाए जाते हैं वहाँ पर क्या कर देते हैं कि उस पार्ट में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है ना? ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ वेसल्स, ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ वेसल्स, और ये लिम्फ वेसल्स को क्या कर देते हैं? ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है ना? जनरली इट इज फाउंड इन लोअर पार्ट ऑफ लिम्स, और ये कहाँ पाए जाते हैं? इट इज फाउंड इन लोअर पार्ट ऑफ लिम्ब के लोअर पार्ट में पाए जाते हैं, एंड रिजल्टिंग इन स्वेलिंग, एंड रिजल्टिंग, जिसके कारण क्या होता है? रिजल्टिंग इन स्वेलिंग, इनमें सूजन आ जाती है। रिजल्टिंग इन स्वेलिंग, इसकी वजह से इनमें क्या हो जाती है? सूजन होने लगती है। एंड लोअर लिम्स अपीयर लाइक लेग ऑफ एलिफेंट, एंड लोअर limb appear as like legs of elephant, किसके? हाथी के पाँव जैसे। ठीक है ना? तो अब इसका हम ये भी कह सकते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? एलिफेंटियासिस डिजीज भी कहा गया इसको। तो जेनाइटल ऑर्गन में आल्सो बी इन्फेक्टेड एंड लीडिंग टू डिफॉर्मेशन, और जेनाइटल ऑर्गन भी इससे क्या होते हैं? इन्फेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं जेनाइटल ऑर्गन also be affected leading to deformation, और जिसकी वजह से ये डिफॉर्मेशन के लिए लीड करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हेलिमेंथिक डिजीज। तो हेलिमेंथिक डिजीज में आपको दो पढ़ना है, एस्कैरियासिस और फाइलेरियासिस। ठीक है? तो ये बाउचेरिया बैंक्रैप्टी के द्वारा काज किया जाता है। नेक्स्ट का टॉपिक हम नेक्स्ट डे बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।